जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बात करते हैं आपसे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि हम आपको की बताएंगे बायोलॉजी के पेपर की। तो जल्दी से ज़रा आप इस पेपर को हल कर लें ताकि आपका सेकंड टाइम का पेपर अच्छा हो जाए। अगर आप सुबह का पेपर देकर आएँ तो आपको पता लग जाए कि जवाब जो हैं इन सब के क्या हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड, जो आपकी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को जो है वो क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एनाटमी? तो प्यारे बच्चों, इंटरनल स्टडी की जो स्टडी है ना, दैट इज़ कॉल्ड एनाटमी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो है ये शेप की स्टडी होती है। हिस्टोलॉजी जो है टिश्यूज़ की स्टडी है। फिजियोलॉजी जो है फंक्शन की स्टडी है किसी ऑर्गन की। उसके बाद क्वेश्चन है, फीमेल मॉस्किटोज नीड ब्लड फॉर द डैश मैचुरेशन ऑफ द, यानी कि जो फीमेल मॉस्किटोज को ब्लड क्यों चाहिए? इज़ जस्ट बिकॉज फीमेल मॉस्किटो नीड्स द ब्लड ऑफ डैश फॉर द मेचुरेशन ऑफ द एग्स। तो उसको मैमल्स के सेल्स का जो है वो ब्लड चाहिए होता है। तो लिहाजा मैमल, सी ऑप्शन इसका सही होगा। जो पहले का है वो ए ऑप्शन है। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? दैट इज़ मारखोर। उसके बाद है जी, अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जो फोटोग्राफ आप माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद सवाल ये किया जा रहा है कि वी हैव अ सेंसेशन विच ऑफ द सेल्स नेवर एंटर इन जियोफेज, कौन से सेल्स कभी भी जियोफेज में जाते ही नहीं हैं? तो प्यारे बच्चों, एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये हमेशा ही डिवाइड करते रहते हैं और कभी भी जियो फेज़ में नहीं जाते। और नर्व सेल्स जो हैं ये जियो फेज़ में चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। विच हु प्रपोज द इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल किसने दिया था? ठीक है। तो एक था लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस फिट मॉडल था। तो लॉक एंड की मॉडल जो है वो एमल फिशर ने दिया था जो पहले आया था। और उसके बाद जो है हमारे पास डैनियल कॉशलैंड ने जो है इंड्यूस फिट मॉडल दिया, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उसके बाद हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, तो एक सेलुलर रेस्पिरेशन करते हुए कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनते हैं? द आंसर इज 36, ए ऑप्शन। उसके बाद वेयर यूरिया इज फॉर्म्ड, हमारी बॉडी में यूरिया बनता किधर है? तो ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन किया उन्होंने, लिवर से आया है सवाल। तो लिवर में ही यूरिया बनता है, याद रखिएगा। यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है यूरिया में, ठीक है, याद रखिएगा। लिवर के अंदर, जिगर में ये काम होता है सारा। सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। विच एलिमेंट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करवाता है ज़्यादातर? कौन सा एलिमेंट है? दैट इज पोटाशियम आयंस। लिहाजा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन है? फ्रॉग में और मस्टर्ड प्लांट में आपने पढ़ी थी, तो ये आसान सा ही पेपर है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर एनिमल्स गेट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, एनिमल्स जो है एनर्जी कब हासिल करते हैं प्यारे बच्चों? तो एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं, यू कैन से, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो एनिमल्स एनर्जी हासिल करते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में ये पूछा जा रहा है कि विच एंजाइम इज़ फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम आपको मिलेगा? दैट इज़ ए माइलेज। तो अगर आप सारे पेपर्स की वीडियोस चाहते हैं इस तरह ही, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर आपको हमारी वीडियोस नहीं मिलेंगी। और बेल आइकॉन को लाजमी टच कीजिएगा। इसके अलावा आपकी तमाम बुक की तमाम वीडियोस जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बनाई हैं हमने। अपना आपने ख्याल रखना है इस चैनल का भी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।